बोलिए गजानंद भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण खाती का भेष बना करके अर्थात तरखाण का भेष बना करके नरसिंह जी मेहता की गाड़ी को ठीक किया, बैलों को ठीक किया और भजन सुनते हुए सभी सूरदासों को और नरसिंह जी मेहता को ठाकुर जी निर्विघ्नता पूर्वक अपने यथास्थान को पहुंचा देते हैं। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं, उससे पहले भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं। आइए सभी मिलकर के भगवान श्री राधे कृष्ण का थोड़ा सा नाम गुणगान करें। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 हो राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री नरसिंह जी मेहता अंजार नगर पहुंचते हैं और ठाकुर जी अंजार नगर पहुंचते ही नरसिंह जी मेहता को कहते हैं कि ठीक है नरसिंह जी, अब हमारा जाने का समय आया है, आप अपने संबंधी के घर पहुंचो, हम अपने काम के लिए जाते हैं। परंतु नरसिंह जी मेहता क्या कहते हैं, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सूरज केरे उगने पहुंचे नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया और खुल गया सकल बाजार। अर्थात सूरज के उगने से पहले पहले सभी अंजार नगर पहुंच गए, हाट पाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। अर्थात जितने भी बाजार थे अंजार नगर के, सबके पट खुल के, सबके दरवाजे खुल गए और सभी लोग अपने बाजार में आना जाना गांव वालों ने प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नरसिंह जी के कि हे नरसिंह जी, अब मैं चलता हूं। परंतु नरसिंह जी रोकते हैं कि भाई तुम कहां जा रहे हो? जब तुम हमें मिले थे तब तो कह रहे थे कि भाई मैं भी नानी बाई का मायरा देखूंगा और जब नानी बाई मुझे तिलक करेगी तो पूर्ण बावला मैं भी थाली में डालूंगा। लेकिन तुम तो अंजार नगर पहुंचते ही कहते हो कि मैं जा रहा हूं, ऐसे कैसे जाओगे? तो भगवान कहते हैं कि नरसिंह जी, अभी बहुत समय है, अभी तो मायरे की बेला नहीं आई, समय नहीं आया। जब मायरे की बेला आएगी, समय आएगा तो मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, आप अपना काम कीजिए।
अब जैसे ही नरसिंह जी अंजार नगर की सरहद में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सुबह सुबह कोकणलाल जी महाराज जो जोशी जी महाराज गए थे नरसिंह जी मेहता के जूनागढ़ में पत्रिका लेकर के, उन्होंने नरसिंह जी को देख लिया और देखा कि नरसिंह जी टूटी फूटी गाड़ी में तुम्बा तुम्बी और सूरदास मरे हुए बैल सभी को लेकर के वो अंजार नगर पहुंच रहे हैं। तो मन में सोचा कि नरसिंह जी ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन नरसिंह जी की बधाई मैं जाकर के श्रीरंग जी को देता हूं, इनके संबंधी को देता हूं। और बधाई देने के लिए कोकणलाल जी जोशी श्रीरंग जी के पास जाते हैं और श्रीरंग जी को बधाई देते हैं। क्या कहते हैं? जोशी दौड़ो कोकलियो गयो सगारेगे, ब्याई जी आया है गुरवे मोहे बधाई तो दे। कि हे श्रीरंग जी महाराज, आपके संबंधी नरसिंह जी मेहता वो अभी गोरवे अर्थात जूनागढ़ के चल करके अंजार नगर की सरहद पर खड़े हैं, वो पहुंच गए हैं और मायरा लेकर के आए हैं, इसलिए आप मुझे बधाई दो। लेकिन श्रीरंग जी जोर से बोलते हैं, किस बात की बधाई? क्योंकि विवाह में एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, पैसे लेने देने का, और वो सारा काम श्रीरंग जी के पास था। जब भी किसी को कोई सामान की जरूरत हो तो श्रीरंग जी फलाना सामान लेके आना, पैसे दीजिए, किराया देना है, पैसे दीजिए। तो जो पैसे की जिम्मेदारी जो संभालता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो चिड़चिड़े हो चुके थे, इसलिए पूछे किस चीज की बधाई देनी है तुम्हें? तो कोकणलाल जी कहते, महाराज आप गुस्सा क्यों करते हो? आपके संबंधी आए हैं और वो भी मायरा लेकर के, नान का शक लेकर के आए हैं, तो बधाई तो बनती है ना। बधाई मांगी, श्रीरंग जी से कहा कि बहुत सामान लेकर के आए हैं वो, लेकिन श्रीरंग जी कहते क्या सामान लेके आएगा वो मोड़िया, अरे वो मांग कर खाने वाला क्या लेके आया होगा। लेकिन कोकणलाल जी महाराज ने खूब बड़ाई करी और इतनी बड़ाई की कि श्रीरंग जी खुश हो गए, और खुश होकर के कोकणलाल जी महाराज को एक सिक्का दिया। पहले चांदी के सिक्के चला करते थे, एक चांदी का सिक्का दिया, और कोकणलाल जी महाराज ने सोचा कि हमें तो बधाई मिल गई, अब क्यों ना इनको बताया जाए कि क्या क्या लेकर के आए हैं अपने संबंधी जी। तो क्या कहते हैं? बेसरलारी बाता थे तुम पूछो ही मती, जिनको तो लाया छे थक लाग सी नहीं, पोसाकारी जेठ थे तू पूछो ही काई, अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्याह के ताई, एक तो लाया छह ब्याई कापड़ा हंदी पूट, भाई बंधन टोपियां और घर वाला नंगूट। कि हे श्रीरंग जी महाराज, आप पूछते हो कि वो क्या लेकर के आए हैं, तो बेसड़ला की बाता थे तो पूछो ही मती। बेस कहते हैं मारवाड़ी में कि जब किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो वस्त्र देते हैं, औरत के वस्त्र को बेस कहते हैं। तो कहते हैं बेसड़लारी बाता थे तो पूछो ही मती, जिनको तो लाया छे था के लाग सी थी। कि वे तो बहुत सारे बेस लाए हैं। अब कहते हैं पोसाकारी जेठ थे तो पूछो ही काई, अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्याया के ताई। कि हे श्रीरंग जी महाराज, आप पोशाक की बात मत पूछो, पोशाक की तो जेठ लेकर के आए हैं। वो जेठ का मतलब बहुत सारी तय लगा करके क्या क्या लेके आए पोशाक में? बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्याया के ताई, राम जी
ब्याया के ताई रे हरी। बहुत बड़े बड़े तुम्बा लेकर के आए हैं वो आपके लिए। अब जब बताया तो श्रीरंग जी को बड़ा क्रोध हुआ कि अब ये भिखारी हमारे यहां आ गया है, अब लोग हमारी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, क्योंकि श्रीरंग जी बहुत बड़े सेठ थे, पैसे वाले थे, और पैसे वाले के यहां कोई गरीब रिश्तेदार चला जाता है तो उसको शर्म महसूस होती है। अब जैसे ही श्रीरंग जी के यहाँ गांव में अंजार नगर में नरसिंह जी पहुंचे तो वहां के, अब हर ब्याह में बहुत बड़ा काम होता है कि विवाह में हर आदमी को अपना अपना काम दिया होता है। किसी को दिया होता है तेरे को राशन लेकर के आना है, किसी की जिम्मेदारी होती है कि जितने मेहमान आते हैं उनको ठहराने की व्यवस्था करनी है। और इसी प्रकार से एक महाशय को कहा हुआ था कि जितने भी रिश्तेदार आए उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको रोकना है। अब भाई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बड़ी दूर से आया हो तो उसको 5 स्टार होटल में रोकना। और हमारे भी ऐसे ही होता है, जब रिश्तेदार आते हैं तो घर में रुक नहीं सकते, हम कभी किसी के घर में या किसी के होटल में बहुत अच्छा तो नज़दीक का हो तो खुद के अपने रूम दे देते हैं, और अगर कोई मध्यम वर्ग का हो तो किसी भाई के यहाँ रोक देते हैं। उसी प्रकार से जब वो आकर के बोला कि श्रीरंग जी महाराज नरसिंह जी मेहता पहुंचे हैं और साथ में उनके 15-16 सूरदास भी हैं, तो उनके ठहराने की व्यवस्था क्या है? तो श्रीरंग जी कहते हैं अगर वो अच्छा मायरा लेकर के आते तो उनको बहुत बढ़िया जगह देते, परंतु अब तुम्बा तुम्बी लेकर के आए हैं तो नरसिंह जी को डेरा, मारवाड़ी में डेरा कहते हैं रोकने की जगह को, नरसिंह जी को जो डेरा है, रुकने की जो जगह है, वो ऐसी जगह दी कि जहां पर इंसान तो रह ही नहीं सकते। कभी 2-3 सालों से शायद हो सकता है उसमें झाड़ू ना लगाई हो। एक पुरानी दुकान थी श्रीरंग जी की और बहुत दूर थी घर से, कभी उसको खोला भी नहीं था। बहुत गंदगी, जाले लगे हुए, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, पानी के पीने तक की व्यवस्था नहीं, आसपास में कोई चाय की दुकान नहीं, अर्थात ऐसी जगह पर जहां पर जानवर भी नहीं रहा करते, ऐसी जगह नरसिंह जी को दी। ना वहां पे बिस्तर है, ना कोई रजाई है, ना कोई वहां पे खाट है, ना पलंग है, कुछ नहीं, और वह ले जाकर के नरसिंह जी को वहां पे रोक दिया। अब सूरदास लोग कहते हैं कि नरसिंह जी महाराज चल करके आए इतनी दूर से तो स्नान करना है, स्नान करवाओ। तो नरसिंह जी कहते हैं अरे सूरदास महाराजो, आप स्नान करने की बात करते हो, इस डेरा में तो पानी पीने का भी नहीं है। और देखो बड़े संयोग की बात, कोई मिलने तक भी नहीं आया कि वे संबंधी जी आए हैं उनसे मिले, किसी ने उनके आने की कोई प्यार नहीं उमड़ा, किसी को कोई चाव नहीं है कि नरसिंह जी आए हैं। अब रात को जैसे तैसे सभी ने मिलकर के काट ली, लेकिन जब सुबह हुई तो नानी बाई को पता चला कि मेरे पिताजी आए हैं, तो पुत्री का प्रेम उमड़ाया, क्योंकि नानी बाई की शादी जब हुई और शादी के बाद से लेकर के आज तक नानी बाई ने अपने पिता का मुख नहीं देखा, ना कभी पिताजी आए और ना ही नानी बाई कभी मायके गई। बड़े साल बाद पिता को देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो पिता और पुत्री का प्रेम उमड़ाया। नानी बाई मन में विचार करती है कि मेरे पिताजी आए हैं और मैं उनसे मिलूं। अब पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि जब घर में बेटियां होती है और वो बेटियां जो है जितना अपने पिता से प्रेम करती है उतना प्रेम कोई बेटा नहीं करता। बेटा तो आपस में जब
माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बंटवारा कर लेते हैं, माता को तुम रखोगे, पिता को मैं रखूंगा, और संयोग से कोई एक ही रह जाए तो 6 महीने तुम रखोगे, 6 महीने मैं रखूंगा। ऐसे बेटाओं का स्वभाव होता है, लेकिन पुत्री के लिए उनकी माँ और बाप और खासतौर पे पिता का जो प्रेम है वो बहुत ही हृदय विद्रक होता है। बहुत प्रेम करती है पुत्री अपने पिता से, लेकिन संयोग ऐसा होता है कि कभी वो दिखा नहीं पाती। इसी प्रकार से जब बहुत सालों से अपने पिता से मिली नहीं तो पुत्री का प्रेम उमड़ और मन में सोचा कि मैं जाकर के पिता से मिलूं। अब भगवान श्री कृष्ण और नरसिंह जी कि हमने बताया कि वो जीवन में कोई मायरे के लिए, नान के छठ के लिए, भात के लिए नहीं मिले। उनके जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ उनको मिले हैं। अब एक प्रसंग सुनाते हैं आपको, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े भाव से सुनिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि नरसिंह जी को भगवान ने प्रसाद के रूप में केदार का राग दिया था, और जब भी नरसिंह जी कहीं भी केदार के राग में ठाकुर जी का सत्संग करते थे तो ठाकुर जी के श्री विग्रह पर चढ़ाई हुई माला अपने आप टूट जाती, गिर जाती और नरसिंह जी के गले में आकर गिर जाती थी। ऐसा प्रेम था ठाकुर जी का और भगवान श्री कृष्ण का और नरसिंह जी का। एक बार की बात है कि भगत नरसिंह के घर में संतों की मंडली आ गई। अब संत घर में पधारे हैं तो उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो बनती है, और नरसिंह जी तो है भगवान के भक्त। तो नरसिंह जी एक सेठ के पास राशन लेने के लिए गए और कहा कि भैया हमें इतना राशन चाहिए, हमारे घर में संतों की मंडली आई है, उनको भोजन प्रसादी पवाना है, भोजन प्रसादी पवाने के लिए राशन की आवश्यकता है। तो सेठ ने मना कर दिया कि महाराज आप उधार ले रहे हो और उधार में नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपके पास कुछ उधार के बदले में गिरवी रखने के लिए कुछ है तो आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको राशन दे दूंगा। अब नरसिंह जी के पास तो पूंजी तो कोई है नहीं। अब नरसिंह जी ने विचार किया, अगर घर में आए संतों को मैं भोजन प्रसादी नहीं पवाऊंगा तो ये तो भगवान का अपमान होगा, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर हमारा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान जो होता है वो देवताओं के समान होता है, होना भी चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज ने कहा कि सेठ जी, मेरा जो केदार का राग है वह राग आपको गिरवी रखता हूं मैं, पर आप मुझे इस राग के बदले राशन दे दीजिए, और वह राग जब तक नहीं गाऊंगा मैं जब तक आपकी उधारी चुका ना दूं। सेठ जी ने तुरंत एक पत्र में लिखा और नीचे हस्ताक्षर करा दिए नरसिंह जी मेहता के, और केदार का राग नरसिंह जी ने सेठ के यहां गिरवी रख दिया। अब कहा कि मैं केदार का राग नहीं गाऊंगा। अब संतों को लाकर के राशन से भोजन बनवाया, भोजन करवाया, सभी संतों को तृप्त किया। अब ये बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है कि जब किसी संत का या किसी भक्त का बहुत बड़ा गुणगान होने लगता है तो या तो उनके परिवार से या उनके रिश्तेदारों से या उनकी जात वालों से या उनके पड़ोस वालों को बड़ी जलन होती है, वो जलने लगते हैं। उसी प्रकार से नरसिंह जी मेहता से बहुत से लोग जलने लगे, बहुत से पंडित लोग जलने लगे, विद्वान लोग जलने लगे कि इसके तो बहुत भक्त हो गए हैं। तो उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले जितने भी पंडित लोग थे वो सब जाकर के राजा को भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन करते वक्त जो माला ठाकुर जी के श्री विग्रह पर चढ़ाते हैं वो कच्चे धागे की माला होती है और वह धीरे धीरे गल करके टूट जाती है और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं
कि वे केदार के राग से माला अपने आप टूटकर गिर जाती है और नरसिंह जी के गले में आ जाती है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भक्तों के सहित, पूरे समाज के सहित अपने महल में बुलाया। महल में बुलाकर सत्संग भजन करने को कहा कि नरसिंह जी मेहता, हम भी चाहते हैं कि ठाकुर जी की वे कृपा का हम दर्शन करें। कौन सी कृपा? वही कृपा जब ठाकुर जी की माला टूट करके अपने आप नरसिंह जी के गले में गिर जाती है, उसका दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी आए पूरे संत समाज के साथ, भगवान का बहुत सत्संग किया। पूरा दिन बीतने चला, लेकिन ठाकुर जी की श्री विग्रह पर चढ़ाई हुई माला टूटी नहीं, गले में नहीं पली, क्योंकि नरसिंह जी केदार का राग नहीं गा रहे हैं। साथ में पहुंचे जितने भी संत मंडली थे, संत समाज थे, वे विचार करते हैं कि आज नरसिंह जी केदार का राग क्यों नहीं गा रहे हैं। अब नरसिंह जी जाने और भगवान जाने या सेठ जी जाने कि नरसिंह जी ने तो केदार का राग जो है वो गिरवी रख कर दिया है, और वो भगवान के भक्त थे, इसलिए वो छल और कपट नहीं जानते थे। उन्होंने छल कपट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया हुआ था, वचन दिया हुआ था कि मैं केदार का राग तब तक नहीं गाऊंगा जब तक तुम्हारी उधारी नहीं चुका दूंगा। अब भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त का बहुत बड़ा अपमान होगा अगर ये माला टूट करके नरसिंह जी के गले में नहीं पड़ी, तो नरसिंह जी को कारावास होगा, सजा होगी, हो सकता है मृत्यु दंड दे दे राजा ढोंग करने के अपराध में। तो ठाकुर जी एक भक्त का भेष बनाते हैं, अपने नरसिंह का भेष बना करके सेठ के घर में जाते हैं। रात के समय, संध्या के समय सेठ के घर में जाते हैं। सेठ जी विश्राम कर रहे हैं। सेठानी जी कहती है, महाराज नरसिंह जी आए हैं और वो कहते हैं कि मेरा केदार का राग छुड़वाने आया हूं, उधारी चुक ले। तो सेठ जी सोई सोई कह देते हैं कि वहां पर पर्ची पड़ी है, उस पर्ची को वापस दे दो और इसमें पैसे लेकर के उनको केदार का राग दे दो। केदार का राग देने का मतलब जो लिखित में पर्ची थी वो वापस नरसिंह जी को लौटा दे। सेठानी जी ने वैसा ही किया, पैसे दे दिए और वो केदार का राग गिरवी रखा था, वह पर्ची वापस सेठानी जी ने नरसिंह जी को पकड़ा दी, अर्थात ठाकुर जी को पकड़ा दी। अब ठाकुर जी बाहर निकले और नरसिंह जी के एक भगत का भेष बनाया। नरसिंह जी के भक्तों में कई भक्त थे, उन भक्तों में से एक भगत का भेष बनाया। भेष बनाकर वे पर्ची लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे और नरसिंह जी की गोदी में ले जाकर के वो पर्ची डाल दी। जैसे ही नरसिंह जी ने वो पर्ची देखी कि मेरा केदार का राग जो गिरवी रखा था उसी की पर्ची है, वो छूट गया है, अर्थात उधारी चूक गई है, ये मेरे गोविंद की कृपा है, वो जान गए। और जानते ही केदार का राग प्रारंभ किया, और जैसे ही केदार का राग प्रारंभ किया वह रस्सी टूट गई, अर्थात वो जो माला है वो टूट करके गिरी और आकर के नरसिंह जी के गले में पहना दी गई। ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से पहनाई और राजा ने देख करके नरसिंह जी को प्रणाम किया। इसी प्रकार से बहुत बार नरसिंह जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिए। अब इधर क्या होता है कि नरसिंह जी मेहता उस डेरा में रुके हैं, उस दुकान में रुके हुए हैं। नानी बाई का इतना धैर्य, अब हम धैर्य की बात करें तो आज के युग में तो धैर्य है ही नहीं, क्योंकि जब से कन्या की शादी होती है, शादी के 1 महीने में कम से कम 5 या 7 बार तो लड़कियां जो है वो अपने पैर में आई जाती है, या पिताजी चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं। जब छुट्टियां होती है पेके, कोई शादी होगी पेके, अन्य अन्य काम में, हर छोटी छोटी बात में अपने पीहर को चले जाती है। लेकिन नानी बाई का धैर्य इतना है कि शादी के बाद आज लड़की की शादी होने चली, लेकिन अभी तक मायके नहीं गई, पीहर में नहीं गई, इतने साल नहीं गई, तो उनका प्रेम उमड़ाया। नानी बाई प्रसन्न है आज कि आज पिताजी का दर्शन हुआ। बेटियां जब
पापा से मिलती हैं, पिता से मिलती हैं, तो उनका बहुत हृदय गदगद होता है। लेकिन आज के युग में बड़ी विडंबना है कि बेटियों को कोई चाहता ही नहीं। बेटियों की तो गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है और नारी का सम्मान नहीं होता। लेकिन हम हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उनसे यही आग्रह करते हैं, अगर बेटियां नहीं रही तो इन बेटों की शादी कहां से करोगे। इसलिए बेटियों को प्रेम देना बहुत जरूरी है। हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं, किताबों में सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जितने भी भगवान का नाम है प्रारंभ से करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान, अर्थात बेटी का नाम, नारी का नाम पहले आया, लक्ष्मी जी का नाम पहले आया, सीता राम, माता सीता का नाम पहले आया, राधे श्याम, राधा रानी का नाम पहले आया। अर्थात जब राधा ही नहीं होगी तो कृष्ण तुम्हारे घर में कैसे आएंगे। इसीलिए उन नारी का सम्मान करना सीखो, बेटियों की हत्या बंद करो, बेटियों से प्रेम करना प्रारंभ करो। इस युग में नारी का सम्मान होगा तो धर्म का प्रचार होगा। क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक ठाकुर जी नहीं आते, कृष्ण कन्हैया नहीं आते। तो हम सभी से यह आग्रह करते हैं, जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं, कि भगवान की कृपा जान करके अगर बेटी आपके घर में आई है तो उनको राधा रानी समझ करके उनसे प्रेम करिए, प्रीत करिए। राधा रानी होगी तो कृष्ण अपने आप आएंगे। अब नानी बाई विचार करती है कि मैं मेरे पिताजी से मिलूं, और राजस्थानी और गुजराती में एक बहुत प्रचलन है, आजकल तो वैसे भी कम हो गया क्यों मॉडर्न जमाना है, लेकिन फिर भी गांव में आज भी चलता है कि जब भी कोई मेहमान आता है घर में, कोई भाई आए, पिताजी आए, चाचा जी आए, नाना जी आए, मामा जी आए, मामी जी आए, कोई भी आए शादी वाले घर में, तो उनके नाम के गीत गाए जाते थे, आज भी गाए जाते हैं। अब नरसिंह जी पहुंचे हैं, अर्थात नानी बाई के पिताजी पहुंचे हैं, तो पिताजी के गीत गाने के लिए उनका सम्मान में, लेकिन यहां पे तो ससुराल में कोई उनको पूछ नहीं रहा है। नानी बाई बहुतों को कहती है, बहुत औरतों को कहती है कि मेरा पिता आया है, उनके लिए गीत गाना है, चलो तिलक करके आए। लेकिन कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है कि नरसिंह जी के पास कुछ देने को तो है नहीं, तो कौन जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल से नानी बाई ने अपनी दो सहेलियों को तैयार किया। तैयार करके नानी बाई और दो सहेलियां एक थाली में थोड़ा सा चंदन, तिलक और एक जल की गड़वी लेकर के गई। ले जा करके नरसिंह जी को देखा। नरसिंह जी ने नानी बाई से पूछा कि बेटा नानी बाई कैसी हो। नानी बाई ने कहा बहुत आनंद है पिताजी, कृपा है आपकी, आपका आशीर्वाद है। एक भी दुख नहीं गिनाया अपने पिताजी को कि मुझे इतना दुख है। दुख तो बहुत था, क्योंकि नानी बाई की दाद सासू, देवर, जेठ, ननद, देवरानी, जेठानी सभी उनको परेशान कर रहे थे मायरे के लिए। लेकिन नानी बाई ने पिताजी को कुछ नहीं कहा। और बेटियों का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने ससुराल के दुख की बात कभी माता पिता को नहीं बतानी चाहिए। और जो बेटियां अपने ससुराल के दुख की बात या झूठी साची जोड़ करके माता पिता को बताती हैं, उनका घर सुरक्षित नहीं रहता, बसता नहीं है, ये राजस्थानी में कहते हैं। अब जब नानी बाई को देखा, दोनों पिता और पुत्री गले मिले,
तो नानी बाई कहती है पिताजी आपको तिलक कर देती है। तो नरसिंह जी ने थाली की तरफ देखा तो थोड़ा सा चंदन, एक गड़वी पानी। तो नरसिंह जी बोल पड़े कि बेटा इतने सा चंदन, हमारे माथे पर तो 1.25 किलो जो है वो गोपी चंदन लगे, क्योंकि सबके सबको बाल तो सिर पे है ही नहीं, पूरे गंजे हैं सभी। संत जो ठहरे, सूरदास ठहरे, तो सभी की तो 1.25 किलो चंदन लगता है, गोपी चंदन लगता है, और तुम ये थोड़ा सा चंदन लेकर के आई हो। और पिलाने के लिए पानी तुम एक छोटी सी गड़वी भर के लाई हो। अरे हमारे ये जितने सूर्या बैठे 4-4 तुम्बा पी जाते हैं, एक जना, एक सूरदास 4-4 तुम्बा पानी पी जाते हैं, और तुम तो नानी भाई एक छोटी सी गड़वी, छोटा सा लोटा लेकर के जल का आई हो। अब इतनी बात सुनते ही नानी भाई के साथ जो 2 सहेलियां आई थी, वो कहती है नानी भाई जल्दी चलो यहां से, हो गया तुम्हारा कल्याण। क्योंकि वो कहती है इसलिए जल्दी चलो कि ये तो तुम बेटी लगती हो, बेटी से चंदन मांग रहा है, पीने के लिए पानी मांग रहा है, मायरा कहां से भरेगा। कहीं ये ना हो कि मायरा भरने के लिए हमने जो ज्वारात हीरे पहने हुए हैं यही ना मांग ले। और जोर जोर से हंसने लगती है नरसिंह जी मेहता पर। तो नरसिंह जी क्या कहते हैं उनका हंसी सुन करके, हड़ हड़ हंसे ना मारी नानी बाईरो साथ, काना दे सुन जो मारा द्वारी कराना। हड़ हड़ हंसे मारी नानी बाईरो साथ, काना दे सुन जो मारा द्वारी कराना। भगवान को नरसिंह जी कहते हैं कि हे द्वारिका के नाथ, ये जो हमारे नानी भाई के साथ में जो सहेलियां आई हैं ये हंस रही हैं, हड़ हड़ हंस है, ये हंस रही हैं, इनकी बात को तुम कान में डाल लो। ये मुझे नहीं हंस रही, तुम पर हंस रही है। सहेलियों का जो उलाहना जो है वो नरसिंह जी ठाकुर जी को देते हैं। अब नानी बाई जो है पिताजी से मिलकर के बड़ा प्रसन्न मुद्रा में अपने ससुराल को वापस जाती है। अब जैसे ही ससुराल के चौक में, अर्थात दरवाजे के बीच में जो चौक होता है, उस चौक में घुसी कि सासू ने पकड़ लिया और पूछने लगी, मिली आई बाप से, हो गया मन खुश, क्या लेकर आए वो। बहुत सी बातें सुनाते हैं। अब कैसे बातें सुनाते हैं नानी बाई को, कहोनी बहू जी थारे बाबा जी री बाते राम जी, कहोनी बहू जी थारे बाबा जी री बात, कितना तो लाया छे थारे दोवण तेवण दांत राम जी, दोवण तेवण दांत हरी। कि कहो बहू रानी तुम्हारे बाबा जी की बात बताओ, पिताजी की बात बताओ, कितना लेकर आए मायरा। 2-2 3 हाथी घोड़े भर के लाए होंगे। उनको पिंच कर रही है, परेशान कर रही है, ताना मार रही है सासू। आगे क्या कहती है, होली होली चालो थे तो गाठ राहो सी भार, दोड़ो रे नारणियों देवर बुक चा ऊंचा। होले होली चालो थे तो गठरो हो सी भार, दोड़ो रे नारणियों देवर बुक चा ऊंची। कि हे बहू रानी धीरे धीरे चलना, तुम्हारे सिर पर बहुत भार होगा गठरी का, मान लेकर आए तुम्हारे पिताजी, धीरे चलना, गिर मत जाइयो। अब पीछे से दौड़ करके आवाज लगाती कि नारायण
जो नानी बाई का देवर है छोटा सा, उसको आवाज लगाती है सासू कि नारायणा जल्दी आ, देख बाहर लोग खड़े होंगे। बूकचा, बूकचा गुजराती में कहते हैं बक्से को, बड़े बड़े बक्से आए होंगे, वो जा लेकर के आ। ताना मारते हैं। अब नानी भाई सासू से कहती है, सासू जी मारे बाबा जी के बूकचा होता, टूटोड़ी ठपरी में डेरा काहे को होता। अर्थात कि हे सासू माता, अगर हमारे पिताजी के घर में बक्से होते, बूकचा होता, बक्से होते, तो आज वो टूटी हुई ठपरी अर्थात वो टूटी फूटी जगह पर उनका डेरा नहीं होता, उन पर नहीं रोकते आप। सासू जी मर बाबा जी के बूकचा होता, तो टूटोड़ी ठपरी में डेरा काहे को होता। जे बाबा जी लाया होता मायरो मुलाए, तो ससुरो जी भी मिलता बांसु बाहड़ी झुका। अर्थात कि हे सासू मां, अगर मेरे पिताजी मायरा लेकर के आते, नान का छक लेकर के आते, जितना आप बोल रही हो, अगर काश ऐसा होता तो मेरे ससुरो जी और भी अन्य रिश्तेदारों से जैसे गले मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या मेरे पिताजी का वो स्वागत नहीं करते? ऐसी बातें नानी बाई अपनी सास को कहती है, मन में दुखी भी होती है। अब क्या कहती नानी बाई, बाबा जी ने देखा हो तू हरी ने भरी, अरे मायरो ने न्याया मारे आया तो सरी। बाबा जी ने देखा हो तू हरी ना भरी, अरे मायरो ने न्याया मारे आया तो सरी। कि हे सासू मां, आप जो मर्जी कहो, मैं तो मेरे पिताजी को देख के हरी भरी हो गई, अर्थात मैं प्रसन्न हो गई। मायरा वो लाए या नहीं लाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे यहाँ मेरी बेटी की शादी में आए तो जरूर। मुझे तो ये खुशी है कि वो आ गए। आगे क्या कहती नानी भाई, बूढ़ा भला सासू जी थे कि स्याही की जो, पर मारे बूढ़ा बाप जी थे जीवता रहे जो। कि हे सासू मां, आप उनको भला बुरा जो मर्जी कहो, लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे पिताजी, आप जीवते रहो, आपकी लंबी आयु हो। क्योंकि सासू मां 4 दिन से परेशान होकर के जूनागढ़ से अंजार नगर को पहुंचे हैं, और वो भी इतनी बुढ़ापे में, कितनी परेशानी से आए होंगे। तो मैं तो उनको आया हुआ देख करके बहुत प्रसन्न हूं, मुझे मायरे की कोई लालसा नहीं। अब इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। कोई सासू जी भी बूढ़ी हो चुकी है, दाद सासू भी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको मोह है माया का, धन का, और धन का मोह उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब प्राण निकल जाए, कब प्राण तन से निकले। और ये बात पक्की है श्रोताओं कि मौत आने की देर है, मृत्यु आने की देर है, सब चीज तैयार है। हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये उसका, इसके घर नहीं जाना, इसको खाना नहीं है। जितनी भी बातें हैं, जिससे प्रेम करते हो, वह 2 मिनट भी 2 घंटे से ज्यादा रखने को तैयार नहीं। इधर मृत्यु हुई कि उधर चिता की तैयारी। कोई चीज नहीं लाने की जरूरत नहीं है, सब तैयार है। 2 घंटे में सब सामग्री तैयार हो जाएगी। लकड़ी भी तैयार है जलाने के लिए, ले जाने के लिए आदमी भी तैयार है, जमीन भी तैयार है।
ना जमीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, ना किसी व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, सब तैयार है। इसलिए मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु को याद रखना चाहिए। घर में सास हो या बहू हो, उन दोनों को आपस में प्रेम बना करके एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। वही सासू माँ अगर नानी बाई की जगह अपने आप को रख के देखती तो शायद वो कभी नहीं कहती। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से अवगुण हैं, हमें उस अवगुणों को दूर करना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं, नारायण नाम का जो देवर है वो छोटा सा है, लेकिन उसकी आदत इतनी बुरी है कि जब भी कोई बात हो फट बीच में बोलेगा। और बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि बीच में बोलना ही बोलना, अगले की बात पूरी हुई नहीं उससे पहले अपनी बात बीच में घुसोड़ देते। वैसे ही आदत नारायण की थी। अब नारायण क्या कहता है, सासू जी ने बोल दिया, नारायण क्या कहते हैं, क्योंकि जब नानी बाई आई ना तो सभी ने बीच में बिठा लिया नानी बाई को, चारों तरफ घेरा डाल करके बैठ गए परिवार वाले, देवरानी जिठानी सासू ननद देवर जेठ सभी बैठ गए, बीच में नानी बाई अकेली और वो लोग पास। अब नारायण क्या कहता है, आया तो मैं दर्शन पाया मेले तो घरा, ब्याई जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। आए तो मैं दर्शन पाया मेले तो घरा, बाई जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। रे हरि ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। अर्थात जब से मैंने उनका दर्शन किया है और उनको जब देखा संबंधी जी को, तो मुझे तो लाज आ रही है, शर्म आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, इनके ऐसे संबंधी हैं। आया तो मैं दर्शन पाया मेले तो धरा, ब्याए जे न देखा मैं तो लाजा ही मरा। रे हरि रर मोडियरी जाए काहे, काहे को गुमान, मोडो लावे छे खावे वो मांग मांग धान। हरि ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। अर्थात कि तुम्हें किस बात का गुमान है। मोडिया, मोडिया मतलब उस मांगने वाले संत को कहते हैं। मोडिया रह जाए काहे कोरे गुमान, मोडो लावे छे खावे वो मांग मांग धान। कि किस बात का गुलाम कर रही हो तुम भाभी, तुम्हारा बाप संत मोडा मांगने वाला भिखारी मांग मांग के वो धान लेकर आता है फिर खाता है, और तुम गुमान कर रही हो। नानी बाई कहती हाँ मेरा बाप मांग के खाते हैं, आपको जब मालूम है कि वो मांग करके खाते हैं, वो भिखारी हैं, तो आप क्यों मायरा मायरा कर रहे हो। नानी बाई से रहा नहीं गया और नारायण ने देवर को डांट दिया, बोलती बंद कर दी नारायण की। अब ननद बाई, जो नानी बाई की ननद, उसकी बारी आ गई, वो बोल रही है। ननदल बाई बोली भावज मती करो रेस, रखा रहे तो सरी से लाऊं दिन में मैं 20। अर्थात वो ननद कहती है कि भाभी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसी दिन में 20 ला करके बिठा दूं यहां पे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब नानी बाई हार गई, नानी बाई बेचारी अकेली, और वो बोलने वाले 5, एक सासू, एक ननद, एक देवर, एक देवरानी, एक जिठानी, और एक वो दाद सासू बैठी बूढ़ी, वो भी इसको सोचती मैं भी बोलूं।
अब नानी बाई परेशान होकर के अपने पिता के पास जाती है, भाज करके जाती है और क्या कहती है पिता को। लेकिन उससे पहले नानी बाई अपने ननद को जो है वो थोड़ी सी समझा के जाती है। क्या कहती है, मासू तो थे ननदल भाई काहे सो लड़ो, अरे माने भावे बाप जी थे कुआ में पड़ो। मासू थे तो ननदल भाई काहे न लड़ो, अरे माने भावे बाबा जी थे कुआ में पड़ो। अर्थात कि हे ननदबाई तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पिताजी अच्छे लगते हैं तो वो अभी जाकर के कुआं में पड़ के गिर के मर जाए मेरे बाबा। मैं तो भगवान की कसम खा करके कहती हूं मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूं, अर्थात मैं ससुराल की तरफ हूं। अब इतनी बात बेटी पिता से कहे, इसका मतलब वो बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। विचार करो, एक बेटी अपने बाप को कहती है, बाप के लिए कहती है ननद से कि अगर आपको लगता है कि हे ननद भाई कि मैं मेरे बाप को ज्यादा चाहती हूं तो ऐसा संयोग बने कि अभी जाकर के मेरे पिताजी कुआं में गिर जाए और वो मर जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हारी तरफ हूं। अब इतना कह करके दौड़ करके नानी बाई नरसिंह जी के पास जाती है। अब क्या कहते हैं, पुत्र तो दौड़ पिता कन्हे गई, अरे माने मारे बाबा जी बे मोड्यारी कही कि हे पिताजी हमें जो है आज मेरे ससुराल वालों ने ऐसा कहा है कि मैं भिखारी की बेटी हूं, मोड्याती कही। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं, मोड्या ही कया तो बेटी के जे नहीं रीस, अरे मोड्या ठाकुर जी का बिसवा बीस। मोड्या रे कहा तो बेटी के जे नहीं रेस, मोड्या है ठाकुर जी का बिसवा बीस। कि बेटा अगर तुम्हें भिखारी की बेटी कही है, मोड्या की बेटी कही है, संतों की बेटी कही है, तो इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है। मेरे ठाकुर जी को तो बहुत अच्छे लगते हैं संत, तुम चिंता मत करो, मायरा आएगा। अब जब ऐसी बात होती है तो नानी बाई कहती कहां से आएगा मायरा, कब आएगा मायरा। मुझे कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं, आज 3 दिन हो गए, कितना सुनने को मिलता है मुझे, लेकिन पिताजी कुछ नहीं हो रहा। फिर कहते हैं नरसिंह जी कि बेटा चिंता मत कर, मेरा वो सर्जनहार है द्वारिकाधीश रणछोड़दास भगवान आएंगे, चिंता मत कर। लेकिन नानी बाई कहती है कि कब आएगा वो, कहां है तुम्हारा सर्जनहार, मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो दर्शन करूं उसके, जिसके भरोसे तुम इतनी बात कर रहे हो। क्योंकि नानी बाई परेशान हो चुकी है। अब नानी बाई कहती मैं जानती हूं जिसके तुम भगत हो ना, उसको मैं अच्छे से जानती हूं, उसके लक्षण को जानती हूं। आप तो भक्त हो उनके, क्या आप उनको नहीं जानते। अब क्या लक्षण बताती है नानी बाई, सुनिए। अब नानी बाई क्या कहती है भगवान को, भगवान के बारे में नानी बाई कहती है, पहले केस खिंचाया पाछ बढ़ायो ची, आवत लाज गवाई की आखिर जात कही। कि वही है जो द्रौपदी का पहले केश खिंचवाया, फिर चीर बढ़वाया,
कितना जोर से पटका उस द्रौपदी को, घसीट करके दुशासन लेकर के आया, पूरी भरी सभा में उसका वस्त्र हरण किया। पहले केस खिंचाए के पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाए के आखिर जात अहीर। किसकी आदत है कि जब पूरी बेइज्जती हो जाती है, लाज गवाए के जब पूरी लाज चली जाती है, इज्जत चली जाती है, फिर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जात भी क्या है? आवत लाज गवाए की आखिर जात अहीर। इसकी अहीर जात है, दूध बेचने वाला है। क्योंकि दूध बेचने वाला कभी टाइम पर नहीं आता। कभी तो सुबह आ जाएगा 6:30 बजे, कभी आएगा 11 बजे। तो नानी बाई क्या कहती है? अब नानी बाई क्या कहती है अपने बाबा जी को? ओथे तो कहो बाबा जी साची, थारो सांवरियो कद आसी। ओथे तो कहो बाबा जी साची, थारो सांवरियो कद आसी। थे तो बात बचाओ साची। कि बताओ बाबा जी, वो तुम्हारे सांवरिया कब आएगा? थे तो साची बात बताओ, मन राधा कृष्ण मिलाओ। उथे तो साची बात बताओ, मन राधा कृष्ण मिलाओ। वो तो द्वारवती रो राजा, किणरा सारे छे काजा। वो तो छोड़े यशोदा मैया, सब याद करे ब्रज भैया। ओ मन राधा कृष्ण मिलाओ, थे तो साची बात बताओ। ओ वो तो ब्रज नारी तज दीनी, यू नानी बाई गावे। हरि लाज मरे तो आवे। ये भजन है, लेकिन बिना संगीत के, बिना साज के थोड़ा सा गा नहीं पाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बोल करके बताया कि नानी बाई जो है वो उल्हाना देती है भगवान को और नरसिंह जी को। किथे तो कहो बाबा जी साची, थारो सांवरियो कद आसी। कि हे पिताजी सच बताओ, वो सांवरिया कब आएगा तुम्हारा? थे तो साची बात बताओ, मन राधा कृष्ण मिलाओ। कि हे बाबा जी सच बात बताओ, मुझे भी राधा कृष्ण से मिलाओ। ओ तो द्वारवती रो राजा, किणरा सारे छे काजा। कि हे पिताजी मैं जानती हूं वो द्वारिका को राजा है, आज तक किसी के काम उसने पूरे किए क्या? अब उल्हाना देती है, कैसे? वो तो छोड़िए सोदा मैया, सब याद करे ब्रज भैया। कि उसने उस यशोदा मां को छोड़ दिया जिसने बचपन से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक उसकी सेवा की, उसको प्यार किया, उसको पाला, कितना दुख सहा, लेकिन उसने अपनी मां यशोदा को भी छोड़ दिया। वो तो छोड़िए सोदा मैया, सब याद करे ब्रज भैया। अर्थात ब्रजवासी को परसों का नाम लेकर के गया, लेकिन आज तक वापस लौट करके ब्रज में नहीं आया। ऐसा वो, क्या वो आएगा? आगे क्या कहती है? वो तो ब्रज नारी तज दीनी। अरे ब्रज की गोपियां, ब्रज नारी, ब्रज की गोपियां तज दीनी मतलब छोड़ दी।
याद नहीं किया उसको, मिलने नहीं आए। इतना प्रेम करती थी ब्रज की गोपियां। ओ वो तो ब्रज नारी तज दीनी, उसने तो ब्रज की नारियों को भी तज दिया, अपने प्रेम करने वालों को छोड़ दिया। और आप उसकी आस लगा करके बैठे हो। यो नानी बाई गावे हरि लाज में रह तू आवे। कहते हैं ऐसे नानी बाई गीत गा रही है कि हे नारायण हे हरि, अगर तुम्हें शर्म आती है तो आ जाना। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं, बाई आसी 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 हरि घण भरोसे आसी। ओ बाई आसी 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 हरि घण भरोसे आसी। वो झांझण रथ जुतवासी संग राधा रुकमण आसी। अर्थात हे नानी भाई तुम परेशान मत हो। ओ भाई आसी आसी आसी, अर्थात भाई वो आएंगे आएंगे आएंगे। हरि घणे भरोसे आसी, अर्थात मुझे उस हरि पर भरोसा है, जरूर आएंगे। वो झांझण रथ जुतवासी, अर्थात वो रथ जुतवा करके सोने का रथ जोत करके घोड़ों से आएगा। और संग राधा रुक्मण आसी, और साथ में राधा रुक्मणी भी आएगी। इतना विश्वास है नरसिंह जी को अपने ठाकुर जी पर। ओ भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। ओ झांझण रथ जुतवासी संग राधा रुक्मण आसी। अब आगे क्या कहते हैं, जो सांवरियो नहीं आसी ताई नरसियो गुण गासी। अर्थात विश्वास है और अंत में कहते हैं जो सांवरियो नहीं आसी तो भी नरसियो गुण गासी। अगर वो नहीं भी आएगा तो भी हे नानी भाई मैं उस ठाकुर जी का भजन करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसके गुण गाऊंगा, वो आए या ना आए। फिर कहते हैं भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, कि मुझे विश्वास है लेकिन वो आएंगे। अब देखो नरसिंह जी निष्काम भक्ति है, नरसिंह जी निष्काम भक्त हैं, तभी कहते हैं कि वो आए या ना आए लेकिन मैं उनका भजन करना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम कलयुगी जीव अगर 10 दिन जिस भगवान की पूजा की, 1 हफ्ते जिसका दीपक जलाया और हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो भगवान तुरंत बदल देते हैं, मंदिर बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं। यहां से उपाय नहीं ठीक हुआ दूसरे मंदिर में चलते हैं, दूसरे भगवान के पास जाते हैं, कभी लक्ष्मी नारायण भगवान पर, कभी शंकर भगवान की, कभी माता रानी की, कभी कृष्ण भगवान की। अर्थात भगवान बदलते रहते हैं, हम निष्काम नहीं हैं। लेकिन नरसिंह जी निष्काम भक्त हैं। जो सांवरियो नहीं आसी तो भी नरसियो गुण गासी। अर्थात मेरा काम करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो भजन गुण गाऊंगा उनका। ऐसे भक्त नरसिंह कहते हैं। अब आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी पात, बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। नरसिंह जी नानी बाई को कहते हैं आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी पात, बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। कि हे नानी बाई तुम जाओ, वो आएगा तो आ जाएगा और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि
ये दुनिया वाले, इनको अगर कोई बात नहीं मिल जाती है 9 दिन तक याद रखते हैं, फिर इनको कोई नई बात मिल जाएगी, 9 दिन तक चर्चा चलेगी, नरसी आया था, बात नहीं दे करके आया, फिर क्या होगा, फिर कोई नई बात मिल जाएगी, भूल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा 13 दिन, नई बात 9 दिन, खींचातानी 13 दिन, 13 दिन से ज्यादा कोई बात लंबी नहीं चलती। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और अपने घर में जाओ, रात का वेला है, रात का समय है, रात मत गवाओ, जाओ। अब नानी बाई क्या कहती है, बहुत परेशान हो चुकी है नानी बाई। घर पे जाओ तो ससुराल पक्ष की बातें ताने सुन सुन के परेशान, और बाबा जी के पास आए तो बाबा जी कहते आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब नानी बाई बड़ी परेशान है। अब नानी बाई क्या कहती है, दुखी होकर के, क्योंकि एक दुखी बेटी ही ऐसी बात कह सकती है। अब नानी बाई परेशान होकर के, दुखी होकर के बहुत बड़ी बात कहते, क्योंकि जब दुखी आत्मा होती है किसी की तो बहुत कुछ निकल जाता है। तो नानी बाई कहती है, जाए जद देने क्यों ना अमल के डरे, अरे क्या सू तो पुरोला मारे मन रड़ी। अर्थात जब मुझे जन्म दिया, जब मेरा जन्म हुआ, तब ही मुझे विष दे करके क्यों नहीं मार दिया तुमने। मेरे मन की बात कैसे पूरी कर पाओगे तुम। इससे अच्छा तो होता कि मुझे जन्मते ही मार देते। अब आगे क्या कहती है नानी भाई, आज मारी होती कोई जन्म की माए, एक तो दो एक कापड़ा देती मान लिया। अब मां की याद आती है नानी भाई को। नानी भाई कहती है, आज मारी होती कोई जन्म की माए, तो एक दो एक कापड़ा तो देती मान लिया। अर्थात अगर मुझे जन्म देने वाली मेरी मां अगर होती ना आज, और कुछ तो ना सही, एक दो कपड़ा तो जरूर मुझे ला करके देती, लेकिन तुम वो भी नहीं लेके आई। मां को याद करती है नानी बाई, क्योंकि नानी बाई की जो मां थी वो जन्म देते ही मर चुकी थी, छोटी अवस्था में मर चुकी थी। पहली पत्नी थी नरसी जी की, उनकी है नानी बाई। आगे क्या कहती है, काजल बिना रे काई आंखें आरो तेज, मायडली बिना रे काई बाबा जी रूहे। आंखों का जो तेज है वो काजल डालने से होता है। जब आंखों में काजल डाल दिया जाता है तो आंखों का तेज बढ़ जाता है। काजल बिना रे काई आंखें आरो तेज, मायडल बिना काई बाबा जी रूहे। कि मां के बिना बाप का प्यार कैसा होता है, असंभव। क्योंकि जो प्यार मार देती है बेटी को, वो मां की जगह कोई नहीं दे सकता। मां होती तो बापूजी का प्रेम भी होता, हेत मतलब प्यार। लेकिन आप तो आगे ऐसे हाथ लटका करके, अगर मेरी मां होती तो ज्यादा नहीं तो एक दो कपड़ा जरूर देती। अब मां शब्द जब मुंह में आता है तो मां का प्रेम अटूट प्रेम है, निष्काम प्रेम होता है मां का भी। बाप हो सकता है अपने पुत्रों से उम्मीद रखता हो कि मेरा बेटा कमाएगा, बड़ा होगा, बहू लाएगा, पोते पोती होंगे, लेकिन मां निष्काम प्रेम करती है पुत्र से, पुत्री से। मां के बिना खासतौर पे बेटियों का
तो अपना घर छूट जाता है कि भाई कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन भौजाई ऐसी आ जाती है, भाभी ऐसी आ जाती है कि वो चाहते हुए भी पीहर में रुक नहीं सकते। भाई भाभी दोनों ठीक हो तो भतीजे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बुआ को आंख देख के नहीं सुहाते, तो वह बेटी अपने मां के घर में रुक नहीं सकती। लेकिन मां अगर हो तो बेटी को पीर में कहने वाला कोई नहीं होता, कोई डांट नहीं सकता बेटी को। बेटी अपने मां के सिर के ऊपर, मां के दम के ऊपर अपने पीर में चाहे जो करे, जिसे मर्जी डांटे, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पहने, लेकिन कब तक? जब तक उसकी मां है। ऐसी होती है मां। बचपन में हमें मां ने बड़े दुख से पाला, और मां और बेटी का जो प्रेम होता है वो तो बड़ा अलौकिक प्रेम होता है। साक्षात मां जो मां होती है, अब क्या कहते हैं? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि हे मां ये जो दुनिया है ये वन है, जंगल है कांटों का। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ मां, ओ मां। मां बच्चों की मां होती है, मां बच्चों की जान होती है, वो होते किस्मत वाले जिनकी मां होती है। अर्थात जिनकी मां है वो किस्मत वाले हैं इस दुनिया में। तो मां और बेटी का प्रेम बड़ा अलौकिक बताया है शास्त्रों में भी। अब दुख जो है देता है, दुख में नानी बाई को अपनी मां याद आ गई। लेकिन कभी कभी दुख में बच्चों से या बूढ़ों से, किसी से भी दुख और क्रोध अगर दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ हृदय से निकल जाता है। अब नानी बाई को दुख भी हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है। क्रोध इस बात पे कि उधर जाएं तो ससुराल में ताने, इधर बाबा जी के पास आए तो पिताजी कहते तुम चिंता मत करो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो क्रोध भी है और गुस्सा भी है और प्यार भी है। तो क्रोध में बहुत बड़ी बात कह देती है नानी बाई, और क्या कहती है? पूरे जन्म का कोई प्रकट्या छे पाप, अरे थारे तो सरी सामाने मिल गया बाप। अर्थात मेरे पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा और बहुत बड़ा पाप किया होगा जो इस जन्म में वो प्रकट हुआ है, इसीलिए तो तुम जैसे बाप मुझे मिले। इतनी बड़ी बात कह दी नानी बाई ने। पूरे जन्म का कोई प्रकट्या छे पाप, अरे थारे तो सरी सामाने मिल गया बाप। ऐसी ऐसी कड़वी बातें बापू से कही, अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही। अर्थात ऐसी ऐसी कड़वी बातें नानी बाई ने अपने पिता से कही जो नहीं कहने चाहिए। क्या कह दिया अंत में? अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही। कि ऐसे पिता, तुम जैसे पिता, जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तुम हो या नहीं हो, एक बराबर हो मेरे लिए। इतनी बड़ी बात कहती। अब नरसिंह जी सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा दुखी है, तो कोई उल्टा सीधा काम ना कर ले। अब नरसिंह जी बड़े निष्काम और धैर्यवान हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। इतनी सुनने के बाद में सोचते हैं कि ये बहुत दुखी है और कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, कोई आत्महत्या ना कर दे, कोई कुआं में ना गिर जाए। इसलिए कहते हैं कि बेटा अपने घर जा और जा करके मायरे की एक नई लिस्ट बना। तेरे ससुराल वालों को बोल कि एक और लिस्ट बना करके दे, और जितना लिख के दोगे उतना ही मिलेगा मायरा। अब जितना लिख को दोगे, पहले जो दे दिया सो दे दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जो लिस्ट बना के दोगे उतना ही मायरा मिलेगा, तुम चिंता मत कर। अब नरसिंह जी इसलिए ये काम कर रहे हैं कि नरसिंह जी जानते हैं कि इस बहाने नानी बाई अपने काम में लग जाएगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर इसको ऐसे भेज दिया तो ये कुछ उल्टा सीधा काम ना कर ले, कहीं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, कुएं में ना गिर जाए, तालाब बावड़ी में ना गिर जाए। इसलिए कहते जा और लिस्ट बना करके लेकर के आ। नानी बाई कहती है कि पिताजी पहले वाली लिस्ट दी थी उसको तो पूरा कर दो। नरसिंह जी कहते तू जा तो सही, पर अपने ससुराल वालों से कहना जितना लिखोगे उतना मायरा मिलेगा। और नानी बाई घर को जाती है और जेठ जी को बताती है। वो जेठ जी जो लिस्ट बना करके बैठे थे उनको बताती है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि एक लिस्ट और बना करके दो, वो मायरा देंगे। तो सेठ जी कहते हैं नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भर से यूं कह बायरू जेठ। नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भरे यूं कह बायरू जेठ। अब बाई का जेठ, नानी बाई का जेठ कहता है नाच कूद कर, लोगों को दिखा करके, नाच करके, भजन करके, कूद करके तो अपना पेट भरता है वो मोडिया, वो संत, वो भिखारी। और कहता है एक लिस्ट और भेज दे। कहां किस चीज से भरेगा वो मायरा? अब देखो कहा था ना पहले कि जो नारायण जो है उसकी आदत बहुत बुरी है, बीच में बोलने की आदत है। अब जेठ जी बात कर रहे हैं नानी बाई से और बीच में झझक नारायणो बोल्यो, अब बीच में बोल पड़ा। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बीच में बोलते हैं, उनकी बहुत बुरी आदत होती है, चाहे अच्छी बात चलती हो चाहे बुरी बात चलती हो, दूसरे की बात काट करके अपनी बात बीच में लाएंगे। ये आदत थी नारायण की, नानी बाई की और जेठ जी की बात चल रही है, लेकिन बीच में आ गया झझक नारायणो बोलो बचन विरोधी रीत, नरसी धरसी थाल में तुलसी विश्वा विष। क्या बोला? वचन विरोधी बात कही नारायण ने। अरे बोले भाई जी आप क्या बात करते हो? वो नरसिंह जी आएगा बात लेकर के तो तुलसी का पत्ता रखेगा थाली में और ये कहते लिस्ट बना दे। फिर क्या था? परिवार इकट्ठा हो गया। नानी बाई ने कहा जो भी है चिंता मत करो, मेरे बाबा जी ने कहा है दूसरी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना करके दो तो आप दो। तो ऐसे काम में फिर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, नानी बाई को बीच में बिठाया, पूरा परिवार एकत्रित हुआ। एकत्रित होकर के फिर से पत्री लिखी, सब सामान फिर दिखा, लिख करके नानी बाई को दे दिया। अब नानी बाई ले जाकर के नरसिंह जी को देती है और कहती है अब ये मायरा तो आपको बापूजी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो पत्री आपने स्वयं मंगवाई है लिख के ला। अब नरसिंह जी पत्रिका बाँच करके, अर्थात पढ़ करके, बाँचना कहते हैं गुजराती में, मारवाड़ी में पढ़ना। अब नरसिंह जी पत्रिका पढ़ करके मगन हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित हैं, वो भगवान को मानते हैं, इसलिए मगन होते हैं।
नरसिंह जी का पत्रिका पढ़ने का तरीका भी अलौकिक है। अब कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका था नरसिंह जी का? नरसिंह जी का तरीका था कि एक तो ऊपर की लाइन और एक आखिर की लाइन, बीच में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, वो ठाकुर जी जाने। अब सबसे पहले जब पत्र लिखा करते थे तो लिखा करते थे ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय, राधा कृष्ण, और आखिर में जिसके लिए भेजते हैं फलाना जी को मिले। तो अब चिट्ठी लिखी थी, ऊपर क्या लिखा था उन्होंने? श्याम सुंदर सहाय छे, श्याम सुंदर सहाय छे, अर्थात श्याम सुंदर ही रक्षक हैं, साक्षी हैं। और नीचे लिखा नरसिंह जी के लिए। अब उन्होंने सिर्फ चिट्ठी के 2 शब्द पढ़े, श्याम सुंदर सहाय छे नरसिंह जी के लिए। अब नरसिंह जी तो प्रसन्न हो गए कि मेरे ठाकुर जी और मेरे लिए सहाय हैं, ये तो सत्य है। नाचने लगे नरसिंह जी। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं? अब नरसिंह जी क्या कहते हैं कि ऊपर नाम मांडो जाको मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसिंह जी रो भजन करसी। अर्थात जिसका नाम ऊपर लिखा है, ऊपर नाम मांडो जाको, कि जिनका ऊपर नाम लिखा है वही मायरा भरेगा, वही नानक का छक लेकर के आएगा। ऊपर नाम मांडो जाको मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसिंह जी रो भजन करसी। ओ राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद। इतना नाम लेकर के नरसिंह जी तो नाचने लगे कि ऊपर जिनका पत्रिका पे नाम लिखा है श्याम सुंदर सहाय छे, वो साक्षी है श्याम सुंदर, तो वो ही भरेंगे मायरा। और नीचे नाम नरसिंह जी का भजन करसी, नीचे नाम मेरा लिखा है, हम तो भजन करेंगे भैया। अब नानी बाई की सासू विचार करती है उधर कि जो सूरदास आए हैं नरसिंह जी के साथ में, और नरसिंह जी भी आए हैं। अब 4 दिन हो गए, ना तो किसी ने उनको भोजन दिया, ना किसी ने पानी का पूछा। तो मन में विचार करती है नानी बाई की सासू, अगर ये ना हो, सर्दी का समय है, सर्दी के समय में भूख बहुत लगती है, 4 दिन हो गए भोजन किया नहीं, अगर एक आध सूर्या हो गया गोविंदाय नमो नमः, तो शादी बिगड़ जाएगी और बदनामी होगी, वो अलग है। तो बदनामी के डर से एक दिन उनको भोजन करने के लिए बुला लिया, कि उनको भोजन का निमंत्रण भेजा। एक आदमी गया, जाकर के बोला, नरसिंह जी महाराज, आपकी समधन ने आपको घर में आज का भोजन करने के लिए निमंत्रण भेजा है। आप अपने जितने भी साधु संत हैं उन सबको लेकर के घर में पधारिए। नरसिंह जी सभी संतों को लेकर के आते हैं, आकर के कहते हैं कि समधन जी, जब तक हम स्नान ना कर ले, भगवान की पूजा पाठ ना कर ले, तब तक हम भोजन नहीं करते। तो स्नान करने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। तो नरसिंह जी क्या कहते हैं, स्नान करवाओ थे तो ओ तो जस लो, अरे ठंडो पानी छे थोड़ो तातो कर दो। अर्थात सर्दी का समय था, पानी बहुत ठंडा था। तो समधन से कहते हैं, स्नान कराओ थे तो ओ तो जस लो, अरे ठंडो पानी छे जी थे तो तातो कर दो। कि बहुत ठंडा पानी है, सर्दी का मौसम है, हे समधन जी आप इसको थोड़ा गर्म करवा दो। तातो कहते हैं गुजराती में गर्म को, मारवाड़ी में कहते हैं ताता पानी गर्म को, कि गर्म पानी करवा दो। अब सासू जी विचार करती है
कि इतना गर्म करके ला करके दूंगी कि 10-15 दिन तक घर से बाहर ना निकले, सारा शरीर जल जाए इसका, ताकि हमारी शादी अच्छे से हो जाए, किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे सूर्य अंधे आए हैं, तो इतना गर्म करके लाऊंगी। तो सासू जी ने वास्तव में इतना गर्म पानी किया। अब कितना गर्म पानी किया देखिए, चावल सीजे मूंग पसीजे ऐसो गर्म कियो, नरसी जी तो पानी आंगली धरी। चावल सीजे मूंग पसीजे ऐसो गर्म कियो, नरसी जी तो पानी आंगली धरी। अर्थात पानी, उस पानी के अंदर उंगली तो रखी नहीं थी, ऊपर ही उंगली थी कि नरसिंह जी की उंगली जल गई। अरे पानी में ना पहुंची वो भाप सुजली, कि उंगली पानी में तो पहुंची नहीं, भाप से ही जल गई। अब नरसिंह जी फिर कहते हैं, स्नान कराऊ थे तो ओ तो जस लो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दो। अब संत है, क्रोध नहीं करते, कहते हैं कि हे समदन जी, आपने गर्म पानी जो करके लाए हो ना, ये बहुत ज्यादा गर्म है, आप थोड़ा ठंडा पानी कर दो। अब तो समदन जी को और क्रोध आया, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी ताता, कभी ठंडा कभी गर्म, उल्टा सीधा बोलने लगी नरसिंह जी को, क्योंकि प्रेम तो भाव है ही नहीं, समधी जी को चाहते ही नहीं, कोई नहीं चाहता था कि नरसिंह जी आए, पर नरसिंह जी आ गए। अब आए तो इतना दुखी करने लगे कि उल्टा सीधा बोलने लगी सासू जी, नानी बाई की। और समधन जी कहती है नरसिंह जी से कि हमने सुना है कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो द्वारिकाधीश के, अगर इतना ठंडा पानी चाहिए तो अपने इंद्र देवता से कहो, वे ठंडा पानी लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए, बुलाओ उनको। क्रोध में कह दिया। अब नरसिंह जी भगवान को कहते हैं कि देखो गोविंद, हे द्वारिका के नाथ, हे रण छोड़ भगवान, ये जो कुछ भी सुनना पड़ रहा है ये सब तुम्हारा कारण है। भगवान कहते हैं चिंता मत कर नरसिंह जी, मैं इस माघ के महीने में सावन का महीना ला दूंगा। अब इंद्र ने आता लागी एक न घड़ी, इंद्र ने आता न लागी एक घड़ी, राम जी एक घड़ी रे हरी। अरे मुसलधार पानी री लगाई झड़ी, राम जी लगाई झड़ी रे हरी। ओ जे जे नारायण हरि, हरे के नाम से तरी। अर्थात इंद्र को एक पल नहीं लगा, एक घड़ी नहीं लगी कि मूसलाधार बारिश होने लगी, झड़ी लगा दी इंद्र भगवान ने बारिश की, माघ के महीने में बारिश होने लगी। अब देखो, सोचने की बात है, विवाह का घर हो, लड़की की शादी हो और बारिश होने लग जाए तो भाई ब्याह बिगड़ जाता है, शादी बिगड़ जाती है। हमारे मारवाड़ी में भी कहावत है कि ब्याह बिगाड़े दो जना, कै मुंजी कै बे। शादी दो लोग बिगाड़ते हैं, एक तो बारिश, अगर शादी के अंदर बारिश आ जाए तो शादी का मजा किरकिरा हो जाता है। और एक मुंजी, मुंजी कहते हैं कंजूस को, अगर कंजूस के हाथ में कोथली चली गई, बैग चली गई पैसे वाली, तो शादी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सस्ती से सस्ती चीज लाएगा, कंजूस है, उससे पैसा नहीं छूटेगा। तो मारवाड़ी में कहते हैं ब्याह बिगाड़े दो जना कै मुंजी कै में। अब शादी यहाँ पर हो रही है, शादी का समय है, बारात आने वाली है और इधर बारिश की झड़ी लग गई, वो भी मूसलाधार। सब परेशान हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है।
अब पहले के ज़माने में थोड़ा अलग ही सिस्टम था, और ख़ास तौर पे राजस्थान और गुजरात में 9-9, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। अब जब बारिश नहीं थी तो जितने रिश्तेदार आए थे उनके बच्चे भी आए थे, वो बच्चे सब घूम रहे थे। अब एक आध बच्चा हो तो उसको संभाले 9-9, 8-8 बच्चे, कोई किधर खेल रहा है, कोई किधर खेल रहा है। अब वो सब बच्चे अपनी मायों को ढूंढ रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ है। अब मायों को ढूंढे भी कैसे, रिश्तेदारी के घर में आए हैं तो गुजरात में, राजस्थान में बड़ी विडंबना है। उस समय तो बहुत बड़े बड़े घूंघट निकालते थे। अब बच्चे माँ का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, कभी किसी की गोद में बैठ जाते हैं, जब मुंह उठा करके देखते हैं ओ मेरी माँ ना आए, ये मेरी माँ नहीं है, फिर भागते हैं। बड़ी भागा दौड़ मची हुई है बारिश की वजह से। अब शादी के घर में बारिश हो गई, बड़ा मुश्किल हो गया। अब उधर जो ननद बाई थी, नानी बाई की, उसकी भी 2 छोरी थी, मतलब 2 लड़की थी, और वो दोनों लड़कियां, दोनों बच्चियां घर के आंगन में, राजस्थान में महल होते थे बहुत बड़े, और उन महलों के बीच में चौक होता था। पंजाबी में कहते हैं वेड़ा, राजस्थानी में कहते हैं चौक। बहुत बड़ा चौक होता था, और वो जो वेड़ा जो है वो थोड़ा नीचा होता था। आम घर के जो आंगन से थोड़ा नीचा हुआ करता था। अब उसमें पानी भर गया, और वो दोनों लड़कियां वहां खेल रही थी आंगन में, चौक में, और वो पानी में डूब के मर गई। अब दोनों लड़कियां मर गई और नरसिंह जी पे ब्लेम लगा दिया। अब ननद बाई जो बोल पड़ी कि ये नरसिंह जी आया, इसकी वजह से बारिश हुई और मेरी दोनों लड़कियां मर गई। अब ननद ने कहा कि देख नानी बाई, मेरी लड़कियां मरी है, अब तेरी लड़की का विवाह नहीं होने दूंगी, कलेश करूंगी, कलह करूंगी। वहां पे तो घमासान मच गया, विवाह नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए, इस नरसिंह की वजह से मेरी लड़कियां मरी हैं। नानी बाई भाग करके, दौड़ करके नरसिंह जी के पास आई और सारी बात बताई। नरसिंह जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अगर शादी नहीं होने देगी तो मायरे का झंझट ही खत्म। अगर तुम्हारी ननद शादी नहीं होने दे रही है तो ये जो नाने के छक्का जो चक्कर चल रहा है ये खत्म ही हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। अब वो कहती है ऐसा नहीं बाबा जी, मेरी लड़की की शादी है, आप पे इल्जाम लग रहा है, ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो कहते हैं जद नरसिंह जी मेहता ने करुणा करी, अरे मरेडी छोरियां पाछी जीवाई हरी। जद नरसिंह मेहता जी ने करुणा करी, राम जी करुणा करी रे हरी। अरे मरेडी छोरियां ने पाछी जीवाई हरी, राम जी जीवाई हरे रे हरी। अर्थात जब नरसिंह मेहता ने करुणा करी, भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, तो नारायण प्रभु ने मरी हुई उन लड़कियों को वापस जिंदा कर दी। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अर्थात इस चमत्कार को नमस्कार है। लड़कियां जीवित हुई, बहुत परेशान किया। अब आज की कथा को यही विश्राम करते हैं, कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो रणछोड़ भगवान की जय, बोलो भक्त नरसिंह मेहता की जय।